कितना आप सक्सेस कर पाए हैं उसमें बच्चों को? कैसे इंटरव्यू हमको देना है। दूसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 1,11,428 विद्यार्थियों ने निबंधन कराया है। अभी तक 71,096 विद्यार्थियों ने टेक्निकल कॉलेज में मैंडेटरी कर दी है। और अभी मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा है, मैंडेटरी हो गया। अभी मैंडेटरी सही और कहां तक गलत है तो मैं सही मानता हूं, क्योंकि जानना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एवं काउंसलिंग सेंटर यानी कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र गया केंदुई में स्थित है। वहां पे मैं बैठा हुआ हूं सर के साथ। क्या नाम है सर आपका? ललित कुमार नाम। आप किस विभाग को यहाँ पे देखते हैं सर? मैं देखता हूँ कुशल युवा कार्यक्रम। केवाईपी जो बहुत प्रचलित है बिहार का 7 निश्चय योजना में से एक योजना ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लेना चाहेंगे। बच्चे जो हैं, मैं जहां तक देखता हूं केवाईपी के पीछे पड़े हुए, तो उसका क्या क्या अभी तक का जो आपके पास डेटा है सर, कितना आप सक्सेस कर पाए हैं उसमें बच्चों को इधर करने में, और क्या ट्रेनिंग लेकर के बच्चे कहीं ना कहीं जॉब कर पा रहे हैं या क्या हो रहा है? थोड़ा सा डिटेल्स बताइए सर। कुशल युवा कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि वैसे विद्यार्थी जो मैट्रिक, इंजीनियरिंग, आईएससी, बीकॉम, हायर लेवल का स्टडी कर लेते हैं, लेकिन जब जॉब खोजने की जब बारी आती है तो वहाँ पर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनका कम्युनिकेशन स्किल का, क्योंकि हिंदी तो जब से जन्म लेता है जब से जानते हैं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो उनका दिक्कत होता है। और आजकल एमएनसी कंपनी का जमाना है, बहुत सारी कंपनियाँ आ रही है जिसमें उसका सेकेंडरी जो लैंग्वेज है इंग्लिश हो जाना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज़ है कि कैसे इंटरव्यू हमको देना है। वो जनरली MBA में पढ़ाई होती है, जिसमें आपका टारगेट कैसे बनाना है किसी चीज़ का। बड़ा गोल बनाएंगे तो छोटा छोटा गोल कैसे बनाएंगे, बड़ा छोटे गोल बनाकर ही हम उसको अचीव कर सकते हैं बड़े गोल को। तो ये सब उसमें कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत सिखाया जा रहा है। मेनली कुशल युवा कार्यक्रम में 3 सब्जेक्ट रखा गया है। एक है कंप्यूटर का ABCD नॉलेज। कहने का मतलब कि MS ऑफिस है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, बहुत सारा प्रेजेंटेशन बनाना होता है, बहुत सारा ऐप्स है जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए विद्यार्थी को। क्योंकि आजकल जितने भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, चाहे किसी तरह के वर्क हो रहा है, सारा ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि IT का जमाना है, सारे घर बैठे हुए हो रहा है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को, विद्यार्थी की ही नहीं प्रत्येक नागरिक जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे गृहिणी हो चाहे जो भी हो, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि घर से ही डिलीवरी का सामान मंगवाती है, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न होता है, GST रिटर्न होता है। इसके अलावा बहुत सारा वर्क है जो कंप्यूटर से ही संभव हो पा रहा है अभी के जमाने में, तो उसको जानना जरूरी है। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल, वो बेहद जरूरी है। तो हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा कम से कम जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ग्लोबल विलेज हो गया है, इंडिया हो या किसी भी कंट्री हो, यहाँ के बहुत सारे वर्कर जा रहे हैं विदेश, वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उनको जब तक एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की जानकारी नहीं होगी तब तक वो जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए स्पोकन इंग्लिश सिखाई जा रही है। तीसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसमें हम लोग जनरली उनको कैसे टारगेट बनाना है, कैसे बड़ा गोल बनाना है, गोल को अचीव करने के लिए कैसे कैसे छोटे छोटे गोलों में, साप्ताहिक गोल, मंथली गोल बनाकर उसको हम लोग अचीव कैसे करेंगे, सकारात्मक सोच कैसे रहेंगे, एटीट्यूड को कैसे, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखेंगे, ये सब सिखाया जा रहा है, जिससे लड़का सकारात्मक विचारधारा उसके पास आए, सकारात्मक विचार आए और अपने लक्ष्य को हासिल करें। इस तरह कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जा रहा है, जिससे उनको जॉब खोजने में प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं बढ़ जाए। इसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम बिहार सरकार सतत 2015 से अभी तक चल रहा है। और गया जिला में करीब 64 सेंटर है, प्रत्येक प्रखंड में है। प्रखंड के अलावा उसके पेरीफेरी में भी सेंटर अवस्थित है। इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है गया जिला में, ITI कॉलेज है, उनके कोर्सेज के साथ कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक आपको जानकारी, आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी तक गया जिला में कुल 1,11,428 विद्यार्थियों ने निबंधन कराया है हमारे यहाँ, जिसमें अभी तक 71,096 विद्यार्थियों ने इस ट्रेनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत वे विद्यार्थी स्वरोजगार कर रहे हैं, अपना कैफे सेंटर खोल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मॉल्स खुला हुआ है, दुकान है, वहां पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आउट ऑफ बिहार वर्क लोग कर रहे हैं, कुछ तो विदेश में जाकर अपना कैरियर को बहुत अच्छा बना रहे हैं। ये बहुत सहयोग दे रहा है उन लोग विद्यार्थियों लोग को। इसलिए मैं चाहूंगा प्रत्येक गार्जियन से कि अपने बच्चे को कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण जरूर कराएं, जिससे उनके रोजगार ढूंढने में या स्वरोजगार करने में संभावनाएं उनको बढ़ जाएगी। जैसा कि आपने सर बताया अभी काफी अच्छा डेटा वगैरह, लेकिन हम लोग जब धरातल पे उतर के देखते हैं जो केवाईपी का सेंटर जहाँ पे होता है, और वहाँ पे जैसा कि आपने 64 केवाईपी बताया ना पूरे गया जिला में, तो आपके इस वाणी के बाद मैं सब जगह जाकर के चेक भी करूंगा कि कितना रोजगार मिला, क्या हुआ, नहीं हुआ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो मैं जा करके देखूंगा भी कि कितना रोजगार मिला है बच्चों को। दूसरा चीज सर, जो सबसे ज्यादा प्रश्न अभी उठ रहा है बच्चों के लिए, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि अभी जो मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी केवाईपी का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बहुत सारे स्कूल उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ है, सुनने में आया है। तो ये सच्चाई है, और सच्चाई को आप क्या तर्क देना चाहेंगे उसके लिए? सच्चाई को तर्क देना ये चाहूंगा मैं
उनका जो सब्जेक्ट है वो तो पढ़ाई हो रही है सारा मैट्रिक में, लेकिन जब आगे जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, इंटरमीडिएट में ग्रेजुएशन होगा या ग्रेजुएशन जब करेंगे, तो अपने सब्जेक्ट के अलावा ये सब सब्जेक्ट का जो रियल लाइफ में जरूरत है, इसलिए कुशल युवा कार्यक्रम को प्रत्येक विद्यार्थी, इसलिए बिहार सरकार ने आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैंडेटरी कर दी है। और अभी मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा है, मैंडेटरी हो गया, अभी मैंडेटरी इस ईयर से हुआ है। जी जी। अच्छा, तो ये मतलब कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? तो मैं सही मानता हूँ, क्योंकि जानना जरूरी है। हाँ। क्योंकि जब मैट्रिक तक का स्कूलिंग होता है, और स्कूलिंग में इस सब्जेक्ट इसको समाहित नहीं है उनके सिलेबस में, कि विद्यार्थी जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन इतिहास को केमिस्ट्री सीखते हैं। अच्छा, पैसा देकर के यहाँ फ्री में सिखाया जाता है, डेवलपमेंट का सिखाया जाता है। लेकिन सुनते हैं बहुत बहुत सेंटर जो है 1000 रुपया भी ले लेते हैं। वो 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी है, वो आफ्टर पढ़ाई करने के बाद वो सिक्योरिटी मनी उनके अकाउंट में भी वापस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। जी। अच्छा, वो पक्का हो जाता है ना? पक्का हो जाता है। अच्छा, तो आप देख रहे थे यहाँ पे सर जो केवाईपी के पूरा गया के आप हेड है ना केवाईपी कुशल युवा प्रोग्राम के,